हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं विकास का क्लास 9 का जो फाइनल असाइनमेंट आया है उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपने बात करने वाले मैथ्स सब्जेक्ट्स की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ्स सब्जेक्ट्स का सेक्शन बी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज अपने स्टार्ट करने वाले मैथ्स सब्जेक्ट का सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 9। ओके, देखो ये चैप्टर नंबर 9 में टोटल 12 न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। ओके, अगर एक ही पार्ट में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और देख के आप टायर्ड हो जाओगे। सो दैट्स 2 अलग अलग पार्ट में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अच्छे से चेक करना। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। रीड क्वेश्चन नंबर 1। ए बी एंड सी डी आर द chords of a circle with center P. If AB is equal to 16 centimeter, CD is equal to 30 centimeter, and the distance of AB from the center P is 15 centimeter, find the distance of CD from the center P. P से आपको उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा और आपके बाजू में बुक्स रखना, मतलब जब मैं सॉल्व करूँ तो आपको पता चले कि मैं कहाँ से कौन सी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो देखो, सबसे पहले ये आपका एक सर्कल गिवन है आपको, राइट। यहाँ पे आपको 2 उन्होंने कॉर्ड दे दिया गया है, फर्स्ट एंड देन सेकंड। एक दे दिया गया ए बी, ओके, और दूसरा है सी डी। ए बी एंड सी और ये डी। सेंटर है पी, करेक्ट। ओके, देन ए बी का जो डिस्टेंस इन्होंने गिवन है कितना दिया आपको, 16। ओके, ए बी 16 दिया है। सेम उसी तरह सी डी कितना दिया आपको, 30। क्लियर यहाँ तक का। चलो, तो यहाँ पे मैं आपको 2 नाम यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो लिखा हूँ यहाँ पे एम और यहाँ पे लिखूंगा एन। सो ये मान के चल सकते हैं कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो वो कॉर्ड का क्या करेगा, बाइसेट करेगा। क्या करेगा, बाइसेट करेगा। मीन्स यहाँ पे लिख दो 8 और ये 8 और ये 15 और ये 15। 15 कहाँ से आया, देखो ये कहीं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। चलो एक बार एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2। 16 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह सी एम इज इक्वल टू 1/2 सी डी 1/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ। अभी अपने क्या करेंगे, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एंड रेडियस गिवन है आपको, रेडियस नहीं गिवन है, बट एक चीज़ इन्होंने दे दिया है कि भाई पी से लेकर, मतलब पी से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ए बी तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 15। करेक्ट, वो आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी एन ए। पी एन ए, इसमें अपने अप्लाई करेंगे पाइथागोरस इक्वेशन, राइट। पी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। पी एन कितना दिया गया, 15 का स्क्वायर। एन किसका दिया गया, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। सो देयरफॉर ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो ए पी कितना मिला आपको, 17 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना आ गया, 17। आपको फाइंड करना है पी एम का डिस्टेंस, राइट। सी डी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। ये वाला क्लियर हुआ। 17 कहाँ से है, अगर ए पी 7 है तो आपका सी पी भी क्या होगा, 7, क्योंकि बोथ आर कैसा है, रेडियस। 17 दोनों आपके कैसे है, रेडियस है, राइट। तो अभी अपना दूसरा ट्राइंगल लेंगे पी एम सी, जिसमें अपने पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। पी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। पी एम आपको फाइंड आउट करना है तो एज इट इज लिखेंगे। सी एम कितना है, 15 का स्क्वायर, और जबकि पी सी आपको गिवन है, मतलब फाइंड आउट कर लिया था आपने 17, करेक्ट। जितना पी सी होगा उतना ही आपका ए पी होगा। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, सामने जाएगा माइनस होगा। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सो देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब पी से लेकर सी डी तक का डिस्टेंस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे।
In a cyclic quadrilateral ABCD, angle A proportional angle C is equal to 4:5 and angle B proportional angle D is equal to 5:7. So फाइंड द ऑल एंगल्स, मतलब आपको ABCD के चारों एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो यार, मान के चलते कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला गया, मतलब ये एक आपका सर्कल है, करेक्ट। इस तरह का एक सर्कल दिया गया है, राइट। लिखेंगे यहाँ पे ABC और ये D, ओके। देन गिवन है A⁻7 इज इक्वल टू 4:5 एंड एंगल B⁻D इज इक्वल टू 5:7। ओके डन, ये आपको गिवन है। आपको पता है कि कभी भी यार पैरेललोग्राम होता है तो क्वाड्रिलेटरल होता है, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कितने के हो जाते हैं, 180 के होते हैं। तो लिखो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। रेस टू में है तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 20, करेक्ट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 20। सेम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे x प्रोपोर्शनल नहीं करेंगे, यहाँ पे y करेंगे, राइट। एंगल में भी थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, बट यहाँ पे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे B 5y प्लस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा, 5y प्लस 7y इज इक्वल टू 180। 7 प्लस 5 12y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या मिली, 180 डिवाइडेड बाय 12, तो आएगी आपको 15। आपको बाकी के सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। यहाँ तक क्वेश्चन लिखने का स्किप मत कर देना। a इज इक्वल टू 4x है, सो 4x की वैल्यू मिली थी 20, मतलब 80। c की वैल्यू 5x, 5 इंटू 20 100। एंगल b की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 5y, तो 5 इंटू वाई की वैल्यू 15, 15 5 जार 75। और एंगल d की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 7y, तो 7 इंटू 15, 15 7 जार 105। क्लियर, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रीड करो क्वेश्चंस को। In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral in the which diagonal AC and BD intersect at M. If angle BAC is equal to 50 and ADB is equal to 45, then find the angle ABC. Correct? Okay. So, राइट, इस तरह का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटरफेरेंस आपको दे दिया गया है। ये आपका A, B, C और ये D दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, M पे। ये गिवन है 50 एंड ये गिवन है 45। सो अपने मान के चलेंगे कि ट्राइंगल एंगल ADB एंड एंगल ACB दोनों कैसे होंगे, बोथ एंगल्स आर सेम सेगमेंट। दोनों कहाँ पे, सेम सेगमेंट पे है। तो एंगल D में भी लिखो यहाँ पे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45, मतलब ये आपको मिल गया 45। आपको एंगल B फाइंड करना है, ABC। तो ये 50 मिल गया, ये आपको कितना मिल गया है, 45। तो लिखो ट्राइंगल ABC में क्या आएगा, ट्राइंगल ABC में एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180। ABC कितना है आपके पास, नहीं, वो फाइंड करना है। BCA कितना दिया है, 45 मिल चुका है आपको यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट CAB 50। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 180, 50 प्लस 45 95, माइनस करेंगे तो आपको एंगल 95 मिलेगा ना। सो दैट एंगल ABC आपको कितना मिलेगा, 85। डन, ओके, करेक्ट, क्लियर फॉर दिस न्यूमेरिकल्स।
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रीड करो। अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन द कॉलोनी। देयर 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग इन द इक्वल डिस्टेंस on its boundary, each having the toy telephone in his hand to talk with each other. Find the length of the string की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो कहीं न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करेगा कहीं ना कहीं। इस तरह का एक सर्कुलर पार्क है, तीनों तीन कॉर्नर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, अंकुर, नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे लिखेंगे सैयद, और लास्ट यहाँ पे डेविड, 3 ऑफ 3। ओके, इन्होंने ये बता दिया है कि तीनों तीन की जो डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है। मतलब एंगल ए एस डी इक्वलेटरल ट्रायंगल मान के चल सकते हैं। सो लिखेंगे यहाँ पे ए बी, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर एस डी, ए बी परपेंडिकुलर एस डी, एंगल ए बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ से सेंटर से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता होगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू आर, रेडियस। एंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। एंगल ए एस डी क्या आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मान के चले अगर कोई साइड नहीं दी है तो ऐसा मान के चलते कि ए एस इज इक्वल टू एच डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स मान के चलते हैं। सो ये तो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो एस बी इज इक्वल टू 1/2 एच डी इज इक्वल टू 1/2, एच डी की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू x/2। डन। अभी मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ ए बी एस। इन ट्राइंगल ए बी एस की बात करेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर। ए बी कितना है, राइट, नहीं पता तो एज इट इज लिखो। बी एस कितना है तो x/2 आपने अभी फाइंड आउट किया। जबकि ए एस कितना है तो उन्होंने साइड अपने को गिवन दी है। ओके, ए एस कितना है, ए एस टोटल एक्स मान के चलेंगे ना, क्योंकि माइंड दिया नहीं तो ए एस मान के चला था अपने ने। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इसको सामने ले जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, राइट। 4 मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 4। रूट निकालो इसका, सो ए बी इज इक्वल टू √3x/4। करेक्ट, ये मीटर मिला आपको। ओके, नेक्स्ट यही डायग्राम पे लेते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ओ बी को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बी कितना मिला है आपके पास, √3x/2 आएगा ना, 4 का 2 इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस है। मैंने रेडियस को अपने ने क्या लिखा था, रेडियस गिवन था ना क्वेश्चंस में, रेडियस 20 गिवन है। ओ बी यहाँ पे रखो, 20 को उठा के सामने ले जाओ, क्या आएगा, √3x/2 माइनस 20। ये रिमाइंड करना है क्योंकि आगे अपने को ओ बी एस ट्राइंगल लेना है। क्या लेना है, ओ बी एस ट्राइंगल लेंगे अभी। सो ट्राइंगल ओ बी एस, इसमें क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया था, √3x/2 माइनस 20 का होल स्क्वायर। जबकि बी एस कितना दिया हुआ था, x/2 का होल स्क्वायर, और ओ ए स्क्वायर कितना दिया है, रेडियस है, मतलब 20 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab किस तरह आएगा, √3x/2 इंटू 20 इंटू 2 प्लस x²/4 इज इक्वल टू, इसका मैंने लिखा ही नहीं, प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस
एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। ये दोनों 400 आपके कट हो गए, राइट। इन दोनों को नियर लेकर आओ, 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये टू कट, सो माइनस √3x 20 इज इक्वल टू √3x 20, ओके, इज इक्वल टू 0। इसको प्लस करो दोनों के डिनोमिनेटर से, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x बाय 4, इसको सामने ले जाओ, 20√3x, राइट। चलो 4 कट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20√3x, x कट करो तो आपको कितना मिलेगा, 20√3 मीटर, राइट। मतलब x का अपने ने क्या एज्यूम किया था भाई, AS मतलब साइड मेजर की थी, मतलब तीनों के बीच में कितने का स्ट्रिंग का डिस्टेंस कितना होगा, 20√3 का उनका डिस्टेंस होगा। क्लियर। देखो मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, AB and CD are the two parallel chord of a circle with center P. Also P is the between the chord AB and CD. If AB is equal to 48, CD is equal to 40 and the radius of a circle is 25, find the distance AB and CD. आपको AB और CD का डिस्टेंस निकालना है। आगे वाला जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कराया था उसकी तरह ही है ये भी न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, दो कॉर्ड आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एक कॉर्ड दिखा है AB एंड सेकंड दिया आपको CD, सेंटर P, ओके। वहाँ पे आपको रेडियस नहीं दिया था, यहाँ पे आपको ऑलरेडी रेडियस गिवन है। कितना रेडियस दिया है आपको, 25, मतलब ये भी 25 और ये भी 25, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ M और यहाँ पे लिखूँगा N। कॉर्ड साइज दे दी गई है AB 48, जबकि CD दे दिया गया है 40। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, CN इज इक्वल टू हाफ CD, तो 1/2 इंटू 40 इज इक्वल टू 20, करेक्ट। नेक्स्ट AM इज इक्वल टू हाफ AB, 1/2 इंटू 48, तो कितना मिलेगा 24, मतलब ये आपका 24, ये 24। आपको फाइंड करना है दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे PAMP एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे CNP। दोनों में पाइथागोरस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AM स्क्वायर 24 का स्क्वायर, PM स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, जबकि AP 25 का स्क्वायर। सो देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का 625, 24 का 576 माइनस होगा, तो देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड PM इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो पहला पॉइंट क्लियर यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट सेम यहाँ पर ट्राइंगल CNP में बात करेंगे। CN स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर। CN 20 आ गया, यहाँ पे 40 का हाफ किया था ना, 20 का स्क्वायर, PN फाइंड आउट करना है, जबकि CP 25 का स्क्वायर। सो देयरफॉर PN स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400, तो देयरफॉर PN स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड PN इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। डन। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो MN का। MN इज इक्वल टू PM प्लस PN। PM 7 प्लस 15, 15 प्लस 7 22 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, 12 न्यूमेरिकल थे टोटल, 6 पार्ट में अपने डिवाइड करेंगे। पहले 6 न्यूमेरिकल, उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको 6 दूसरे न्यूमेरिकल्स कर देंगे। सो रीड करो क्वेश्चंस। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. DBC 70, BAC 30, find the BCD and further AB is equal to BC given है, आपको ECD भी फाइंड आउट करना है। डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, इस तरह का डायग्राम है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है।
राइट, ए बी सी और ये डी। यहाँ से एक इंटरफेस यहाँ पे जा रहा है, एक इंटरफेस यहाँ पे जा रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई को। उन्होंने दे दिया था डी बी सी, कितना दिया हुआ आपको 70। इसके अलावा बी ए सी कितना दिया है 30। ओके, आपको ये दोनों साइड इक्वल दे दी गई है, आपको बी सी डी ये वाला फाइंड करना है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, दोनों कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। बताया था बोथ आर सेम सेगमेंट। ओके, बोथ आर सेम सेगमेंट, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बी ए डी इज इक्वल टू ये 70, तो ये भी आपका हो जाएगा 70। तो बी ए डी निकालो, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी। ओके, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100, बी ए डी मिल गया। नेक्स्ट अभी बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, बताइए आपको अपोजिट एंगल कितने के होते हैं 180 के होते हैं। ये आपको गिवन है 180 बी ए डी, सॉरी 100 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। क्लियर ये वाला 80 वाला। ओके, नेक्स्ट उसमें और एक चीज़ फाइंड करनी है आपको, उन्होंने गिवन दे दिया है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो एंगल बी राइट, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों एक एंगल कैसे हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए, तो ये मिल जाएगा आपको। ओके, बी सी डी कितना है 80 एंड बी सी ए तो आपने ऑपोजिट बता दिया है 30 है अभी, तो माइनस का और आंसर मिलेगा आपको ई सी डी 50। क्लियर, सो दैट्स वाई यहाँ पे अपने 1 to लेकर 6 न्यूमेरिकल फिनिश करते हैं। बाकी के जो 7 to 12 न्यूमेरिकल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मे भी तब तक वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।